हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं अल्गो ट्रेडिंग के स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, और आप अगर अल्गो ट्रेडिंग यूज कर रहे हो या फिर इन फ्यूचर सोच रहे हो कि अल्गो ट्रेडिंग पे शिफ्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड ऑटोमेटिक होता है अपने आप से। लॉस और प्रॉफिट जो है वो बुक होता है ऑटोमेटिकली, ये ट्रेड लेता है, उसके बाद अपना स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करता है। टाइम टू टाइम आपने जहाँ पे बोला वहां पे ये एग्जिट करता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक डिसिप्लिन ट्रेडिंग जो है वो फॉलो थ्रू होता है। तो अगर आप भी सोच रहे हो कि अल्गो ट्रेडिंग मुझे करना है, या फिर आप ऑलरेडी अल्गो ट्रेडिंग यूज कर रहे हो, तो ये बिगेस्ट मिस्टेक जो अल्गो ट्रेडर करता है ना, वो आपको अवॉइड करनी है। क्या वो बिगेस्ट मिस्टेक है? बहुत ही कॉमन मिस्टेक आप लोग करते हो अल्गो ट्रेडिंग यूज कर रहे हो। अब जब मैंने इसको यूज करना स्टार्ट किया तो मैंने भी देखा कि इसके अंदर बहुत कुछ चीजें जो है वो हम लोग छोड़ देते हैं ना। जैसे स्टॉप लॉस का अमाउंट हम लोग रखते हैं, ठीक है, मैंने इतना 10 रुपए का स्टॉप लॉस डाला, 20 रुपए का 30 रुपए का प्रॉफिट हो तो मुझे यहाँ से एग्जिट करा देना। हम लोग क्या कर देते हैं, लॉस को भी रोकते हैं और प्रॉफिट को भी रोकते हैं। ये एक गलती आपकी। आपको सिर्फ लॉस को रोकना है, प्रॉफिट को क्यों रोक रहे हैं? एक दिन में मार्केट बहुत बड़ा ट्रेंडिंग भी हो सकता है, तो आपको प्रॉफिट को नहीं रोकना है। हाँ, ये एक बड़ी आपकी मिस्टेक होती है कि आप टारगेट भी रख देते हो और स्टॉप लॉस भी रख देते हो। उसको रखने का सही तरीका नहीं पता आपको। आप 10 रुपए का स्टॉप लॉस, 20 रुपए का टारगेट रख दोगे, पता चला स्टॉक या फिर आपका ऑप्शन जो है वो जाने वाला था 40-50 रुपए, आपने 20 रुपए पर टारगेट सेट करके उसको निकाल दिया। ये एक मिस्टेक होती है, ये कॉमन मिस्टेक आप लोग अल्गो ट्रेडिंग के स्ट्रैटेजी बनाते वक्त कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग एक मेन इंपॉर्टेंट मिस्टेक के बारे में बात करते हैं, ठीक है। हम लोगों को दिख रहा होगा रिलायंस का ये चार्ट है। रिलायंस एक ऐसा स्टॉक है जहां पर आप एक स्ट्रैटेजी सेट करके उसको डाल के छोड़ सकते हो। दिन भर में आपको एक या दो ट्रेड ये आराम से 5 मिनट की चार्ट पर दे देगा। अब उसके लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है कि ये कब एंट्री मुझे देगा, कब स्टॉप लॉस हिट कराएगा मेरा, किस कंडीशन में एंट्री होनी चाहिए, किस कंडीशन में एग्जिट होनी चाहिए। ये सारी एक स्ट्रैटेजी मैंने डेवलप की है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, और रिलायंस में, एचडीएफसी में इसको डाल करके छोड़ दिया। मैं दिखा रहा हूँ आपको स्ट्रैटेजी। अब उस स्ट्रैटेजी में कंडीशंस क्या-क्या है, आप लोग देख लो। कंडीशन ये है कि अपना जो ये ब्लू कलर का वीवैप का लाइन आपको दिखाई दे रहा है, वीवैप के लाइन के ऊपर होना चाहिए अगर मुझे बाय करना है। वीवैप के लाइन के ऊपर होना चाहिए, तो ये वीवैप के लाइन के ऊपर चला गया। अब क्या यहाँ पर एंट्री कर ले? बिल्कुल नहीं। हम लोगों को और एक डबल कंफर्मेशन चाहिए, ये 13 और 5 के मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर रहा हो। 5 का मूविंग एवरेज 13 को नीचे से ऊपर क्रॉस कर रहा हो, जो कि मेरा बहुत ही जबरदस्त सेटअप है। जो भी बंदा इसके अंदर ऑप्शन सेलिंग में कॉल पुट को सेम लगा करके उसमें कर रहा है ना, वो बहुत ज्यादा अच्छा प्रॉफिट दे रहा है उस चीज को। उसको भी मैंने ऑटोमेट कर दिया, अपने आप ट्रेड चलता रहता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो क्रॉस ओवर यहाँ पर हुआ है, तो ये यहाँ पर एंट्री लेके 10 से 15 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ से गिन के लगा लेगा, अपने आप ही एंट्री ले लेगा। ये क्रॉस ओवर जैसे ही हुआ, विवेक के ऊपर जैसे ही रहा, ये क्रॉस ओवर पे अपना बाय का एंट्री ले लेगा। अब यहाँ तक तो ठीक है कि हम लोगों ने एंट्री कर लिया, हम लोगों ने एसएल भी प्लान कर लिया, मैक्सिमम लॉस कितना होगा क्वांटिटी आप पहले ही बता देते हो। लेकिन आप बिगेस्ट मिस्टेक क्या करते हो पता है? आप टारगेट पे निकल जाते हो। आपको टारगेट नहीं सेट करना है, आपको सेट करना है एग्जिट क्राइटेरिया। अब एग्जिट क्राइटेरिया क्या होता है? एग्जिट क्राइटेरिया ये होता है कि मुझे एंट्री आपने यहाँ पर दे दी मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर पर। अब मुझे 20 रुपए 30 रुपए नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ये जितना जाए उसको जाने दो। मुझे एक कंडीशन चाहिए कि यहाँ पर जब ये 5 का मूविंग एवरेज ऊपर से नीचे 13 को क्रॉस करे, यहाँ पे मुझे निकाल दो। ठीक है, मैंने वीवैप पे क्यों नहीं रखा? आप सोचो, वीवैप पे नहीं रखा तो हो सकता है वीवैप पे सपोर्ट लेके ये और ऊपर जाए, बहुत बड़ा ट्रेंड मिल सकता है। लेकिन अगर ये वीवैप के नीचे आने लगा, तो ये क्या हो जाएगा कि एक स्विंग ट्रेड की तरह ट्रीट हो जाएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर रहे हैं, है ना, ट्रेड को बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर रहे हो। अल्गोरिथम्स के ऊपर क्या है कि इंट्राडे में ही आप इसको रख सकते हो। तो क्या होगा, मेरा प्रॉफिट जो है वो इंट्राडे ट्रेडिंग में यहाँ पर बुक होगा, जो कि बहुत कम होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का प्रॉफिट बेटर क्या है, यहाँ से लेकर तक का यहाँ का प्रॉफिट मुझे मिलना चाहिए। तो ये जो प्रॉफिट है ये छूट गया अगर आपने वीवैप के ऊपर या फिर एंट्री क्राइटेरिया नहीं रखा। 3 बजे ट्रेड को काटूंगा, तो उसने क्या किया, ट्रेड को यहाँ कहीं पर काटा होगा इसकी बजाय। तो आप क्या करो, एग्जिट क्राइटेरिया सेट करना स्टार्ट करो। मैं आपको अल्गोरिथम पर लेकर के जाता हूँ, उस स्ट्रैटेजी के बारे में बताता हूँ जिसके अंदर मैंने उसको
डिप्लॉय करके रखा है। वो डबल कंफर्मेशन इंट्राडे ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी है, जिसके अंदर हम लोग क्या कर दे, अपने मर्जी के स्टॉक ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर मैंने फिलहाल के लिए रिलायंस का फ्यूचर ऐड किया है यहाँ पर। तो यहाँ से आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, फ्यूचर्स को, इक्विटी को, ऑप्शंस को ऐड कर सकते हो। ये सुविधा यहाँ पर है। आप मर्जी चाहे जितने स्टॉक लगा दो, जिसमें भी एंट्री मिलेगी वो ले लेगा, जहां पर भी एग्जिट होगी वो अपने आप आपका प्रॉफिट, स्टॉप लॉस और ये सब कुछ जो है वो बुक करता रहेगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर इनके यहाँ पर जो है वो सीएनसी का नहीं है, बीटीएसटी का नहीं है, एमआईएस का, यानी कि इंट्राडे में ही आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट डे जब रिलायंस फिर से ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर कर रहा होगा तो फिर से हमारा बाइंग जो है वो हो जाने वाला है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये नीचे की तरफ क्रॉस किया, हम लोगों को अल्गो ने यहाँ पर एग्जिट करा दिया होगा। अब ये नीचे ही चल रहा है, अब नीचे 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 गिरता रहेगा, तो क्या करेगा अल्गो, इसके नीचे वीवैप के नीचे आते ही साथ इसको शॉर्ट सेल भी कर देगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर दोनों कंडीशंस अप्लाई करके रखी है। आप अगर देखोगे यहाँ पर मूविंग एवरेज की लॉन्ग कंडीशन भी है, और इसी मूविंग एवरेज को अगर उल्टा कर दिया जाए तो ये शॉर्ट कंडीशन भी अप्लाई हो जाएगी, यानी कि ये बाइंग भी करेगा और शॉर्ट सेलिंग भी करेगा। नीचे आ रहा होगा तो सेल करके बाय करेगा, प्रॉफिट बुक करेगा, ऊपर जा रहा होगा तो बाय करके सेल कर देगा, प्रॉफिट बुक करेगा। अब इसके अंदर मैंने क्या किया है, एक बहुत ही अच्छा एग्जिट का सिस्टम लगा दिया है कि भैया वीवैप के ऊपर मुझे एग्जिट नहीं करना है, क्योंकि बहुत वीवैप आप देखो बहुत पीछे रह जाता है। मुझे ट्रेड एग्जिट जो करना है वो मूविंग एवरेज पे करना है, तो मैंने एग्जिट कंडीशन भी डाल दी है। हालांकि ये ऑप्शनल होती है, ठीक है, लेकिन एग्जिट कंडीशन भी हम लोगों ने इसमें डाल दी है फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। तो मूविंग एवरेज 5 जब 13 को क्रॉस करेगा ऊपर से नीचे, तो लॉन्ग की कंडीशन को क्या कर देना, लॉन्ग की पोजीशन को एग्जिट कर देना। और जब शॉर्ट की एग्जिट का टाइम आए तो 5 को 13 जब क्रॉस कर रहा होगा तो हम लोगों को एग्जिट कर देना। यहां पर आप देखो क्रॉस बिलो और क्रॉस अबव मैंने डाल के रखा है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे क्रॉस करेगा, वो अपने आप पोजीशन से हम लोगों को प्रॉफिट बुक करके निकाल देगा। अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तो प्रॉफिट बुक करेगा, अगर उसी टाइम पे नीचे आ गया तो फिर हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हिट कर देगा। ऐसे ये कितनी बार री एंट्री करना है वो भी कंडीशन हम लोगों ने डाल दिया है यहाँ पर। मैक्सिमम 3 साइकिल्स, 3 बार एंट्री करना दिन के अंदर। 10,000 10-10 रुपए का अगर स्टॉप लॉस देखें हम लोग, तो एक ट्रेड में अगर आप 100 क्वांटिटी भी ट्रेड कर रहे हो तो 3,000 का मैक्स टू मैक्स स्टॉप लॉस जाएगा। मेरे हिसाब से जो है वो 7 से 8,000 रुपए स्टॉप लॉस जाना चाहिए, क्योंकि 250 की क्वांटिटी रिलायंस की फ्यूचर की होती है। तो एक या दो ट्रेड में 3 बार अगर ट्रेड ले रहा है वो, तो अब तो एक बार आपको सही निकालेगा ही निकालेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये स्ट्रैटेजी में, आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी हो, एंट्री क्राइटेरिया अलग से लिखो, एग्जिट क्राइटेरिया अलग से लिखो। ये गलती मत करना कि जब एंट्री क्राइटेरिया चल रहा है तो आप टारगेट पे निकल गए। हो सकता है उस दिन स्टॉक 100 रुपीज जाने वाला हो, 200 रुपीज जाने वाला हो, आपको नहीं पता। आप अगर 10 रुपए के स्टॉप लॉस पे अगर 20 रुपए पे निकल रहे हो टारगेट लगा करके, तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है आपकी। अलग से आपको एग्जिट क्राइटेरिया, जब तक ट्रेंड फॉलो हो रहा है तब तक ट्रेंड को फॉलो करो। अब ट्रेंड फॉलोइंग में मेरे पास और एक इंडिकेटर है, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं ट्रेंड फॉलोइंग का इंडिकेटर, मैं आपको अगर दिखाऊं तो मशीन लर्निंग एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। इसकी सेटिंग्स होती है जो कि प्रीमियम ग्रुप में मैं बताता हूँ। ऊपर व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको कम्युनिटी बैच ज्वाइन करना है, एलटीवी कैलकुलेटर और सब कुछ अगर मुझसे सीखना चाहते हो तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अब देखो ट्रेंड फॉलोइंग के इस इंडिकेटर ने यहाँ कहीं पर एंट्री दी और यहाँ पर रेड बनते ही साथ एग्जिट भी दे दी। जब तक ये ग्रीन चल रहा था तब तक हम लोग ट्रेंड को फॉलो करेंगे। पता नहीं रिलायंस आज 20 रुपए 30 रुपए गया है, कल हो सकता है 40-50 रुपए भी जाए। और ऐसे बहुत सारे स्टॉक जो है वो अपने कैपेसिटी के हिसाब से 200-300 रुपए भी पर डे का मूवमेंट जो है वो कर देते हैं। आप देखो 88 रुपीज क्या हो गया, आज फॉल हो गया। यहाँ पर 18 तारीख को एक फॉल हो गया था इन्फोसिस। अगर ये जाने के लिए उठा तो 60-70 रुपीज, 80 रुपीज भी ऊपर जा सकता है। तो मैं प्रॉफिट को नहीं रोकना है, हम लोगों को स्टॉप लॉस को, लॉस को रोकना है। प्रॉफिट को छोड़ दो, जितना ट्रेंड फॉलो हो रहा है उतने ट्रेंड में ये प्रॉफिट आपको देके निकाल देगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ कहीं पर हम लोगों को एंट्री मिल रही थी, यहाँ पर हमारा एग्जिट था। तो ऐसे ऐसे मैं टूल्स आपको सिखाने वाला हूँ कम्युनिटी बैच के अंदर, कि आप बिल्कुल बिंदास ट्रेड को होल्ड करके बड़े से ट्रेड को राइड कर सकते हो। तो आज ही एनरोल कर लीजिए, ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा कम्युनिटी जब आज ज्वाइन करने का। उसके अंदर आप लोगों को एलटीपी कैलकुलेटर एडवांस से लेकर बेसिक से लेकर एडवांस तक जो है वो सीखने के लिए मिलेगा। सेंसिबल्स, आपका ऑप्स्टा, स्ट्रैटेजी बिल्डर, ये सब कुछ अल्गोरिथम्स भी मैं ऐड करने वाला हूँ उसके अंदर। तो जितना जल्दी आप सीखोगे उतना ही आपके लिए ये बेटर होता रहेगा। चलिए वे दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। आपको वही चीज बतानी थी कि एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया अलग से डिसाइड करना होता है, और टारगेट कभी नहीं लगाना किसी भी चीज को।
हमेशा लॉस को कंट्रोल करो, टारगेट जितना जा रहा है अपनी कंडीशन तक उतना रखो और वापस वहां पे जाकर के आप एग्जिट कर सकते हो, री एंट्री वापस कर सकते हो अगर ऊपर की तरफ फिर से कंटिन्यू हो रहा होगा तो। लेकिन कभी भी टारगेट लगाना नहीं है, हमेशा स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। तो चलिए मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।